हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस में वैकेंसी निकली है। तो ये जो रीट्स है वो एक मिनी रत्न पीएसयू कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। तो यहाँ पे जिन्होंने सीए, सीएस, सीएमए इंटर और एमकॉम कर रखा है सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो वैकेंसी निकली है रीट्स लिमिटेड में और यहाँ पे 3 पोस्ट है, जूनियर मैनेजर फिनेंस, जूनियर मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी और सीनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर मैनेजर फिनेंस में टोटल पोस्ट जो है वो 14 है, जिसमें अनरिजर्व्ड की 9 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है और ओबीसी के लिए है 4 वैकेंसी है। जूनियर मैनेजर कंपनी सेक्रेटरीज के लिए केवल 2 ही वैकेंसीज है, जो कि एक अनरिजर्व्ड के लिए और एक ओबीसी के लिए है। सीनियर असिस्टेंट फिनेंस के लिए टोटल 8 वैकेंसी है, जिसमें 5 अनरिजर्व्ड के लिए है और 3 ओबीसी के लिए है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है। तो यहाँ पे जो एज की कैलकुलेशन की कट ऑफ डेट है वो 1 जून 2023 बताई है। क्वालिफिकेशंस पे हम आते हैं तो जूनियर मैनेजर जो फिनेंस है उनका यहाँ पे पे स्केल हम देखते हैं तो 40,000 से 1,40,000 का यहाँ पे पे स्केल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे या तो आपने सीए कर रखा हो या आपने सीएमए कर रखा हो। मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 इयर्स का रिक्वायर्ड है। अब 2 इयर्स में आपके पास किस किस का एक्सपीरियंस होना यहाँ पे कंपलसरी है। तो यहाँ पे मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास बैंकिंग का होना चाहिए, जीएसटी या इनकम टैक्स का, अकाउंट्स प्रिपरेशन का, ऑडिट में। और 5th है इन्वॉल्वमेंट इन एनी टेंडरिंग प्रोसेसेस और बिल पासिंग। तो इन सब का आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट मैं सेकंड पोस्ट पे मूव करती हूँ, जूनियर मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ पे भी पे स्केल सेम ही है, 40,000 से 1,40,000। क्वालिफिकेशन यहाँ पे या तो आपने सीए सीएमए कर रखा हो, उसके साथ साथ आपने कंपनी सेक्रेटरी की भी आपके पास में डिग्री हो, मतलब सीए और सीएमए तो हो ही, उसके साथ साथ आपके पास आपने सीएस भी कर रखा हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 2 साल का होना ज़रूरी है आपके रिलेवेंट फील्ड में। थर्ड जो पोस्ट है वो है सीनियर असिस्टेंट फिनेंस की। तो यहाँ पे जो पे स्केल है वो है 26,000 से 96,000। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे या तो आपने सीए कर रखा हो या आपने आईसीएमए इंटर कर रखा हो या आपने एमकॉम कर रखा है। और मिनिमम जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो 2 साल का यहाँ पे रिक्वायर्ड है अपने रिलेवेंट फील्ड में। देन हम मूव करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे जो सिलेक्शंस है वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू होगा। तो लाइक जैसे आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके रिटन टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सेलेक्शंस के लिए यहाँ पे वेटेज दे रखा है कि एक्सपीरियंस यदि आपके पास कितना है उसका 5% वेटेज होगा, रिटन टेस्ट का 60% और इंटरव्यू का 35% वेटेज यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे इंटरव्यू का भी दे रखा है कि यदि आपके पास टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी 25% है, पर्सनल कम्युनिकेशन और कॉम्पिटेंसी आपका 10% वेटेज रहेगा। तो टोटल इस तरह से 100% का वेटेज आपको यहाँ पे सिलेक्शन के लिए हम पैरामीटर बताया गया है। अब यहाँ पे बता रखा है कि कितना मिनिमम मार्क्स लाना आपके लिए ज़रूरी है रिटन टेस्ट में। तो यदि आप अनरिजर्व्ड है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको 50% कम से कम मार्क्स लाना ज़रूरी है रिटन टेस्ट में। लेकिन यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी और एनसीएल कैटेगरी के हैं तो आप 45% आपको मिनिमम रिटन टेस्ट में मार्क्स लाना ज़रूरी है। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में जो हमारे अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 60% मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी है और जो एससी, एसटी, ओबीसी और एनसीएल कैटेगरी के हैं उनके लिए 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है इंटरव्यू में। हम एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिटन टेस्ट में टोटल आपके पास 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और टोटल जो ड्यूरेशन है वो 2.5 आवर्स का आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपका यदि कोई इनकरेक्ट आंसर हो जाता है तो उसके लिए कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। और इसके साथ साथ ऐसे कैंडिडेट्स जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं उनके लिए एडिशनल कंपनसेटरी टाइम मिलेगा 15 मिनट्स का। और यदि आप रिटन टेस्ट में क्लियर हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए
कॉल आएगा। और वो इंटरव्यू जो है आप इंग्लिश में और हिंदी में कैसे भी दे सकते हैं, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। और यहाँ पे पे स्केल जैसे मैं आपको पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल LPA बता रखा है कि अप्रॉक्सीमेट आपका कितना LPA बनने वाला है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है हमारी जूनियर मैनेजर फिनेंस और जूनियर मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी, उनके लिए जो LPA बनने वाला है वो 13.76 का बनने वाला है। और जो सीनियर असिस्टेंट फिनेंस का पोस्ट है उसके लिए 9.71 LPA यहाँ पर बनने। यहाँ पे जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ी है, वो जनरल और OBC कैटेगरी है, तो आपका जो फीस रहेगा वो 600 प्लस टैक्स एज एप्लीकेबल यहाँ पे रहने वाला है। और EWS SC ST और PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 300 प्लस टैक्स आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा। आपको यदि कुछ दिक्कत आ रहा है अपना फ़ीस को पेमेंट करने में, फॉर्म को फिल करने में, तो यहाँ पे हेल्प डेस्क दे रखा है, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस जो जॉब नोटिफिकेशन है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगी। तो आपने यदि तक मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे डिटेल में बता रखा है कि आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस बता रखी है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। और यहाँ पे आपको एट प्रेजेंट कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। जब लेटर स्टेज पे यदि रिक्वायर होगा तब आपको फिर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बोला जाएगा। देन अब हम देखते हैं कि लाइक जो रिटन टेस्ट है उसके लिए क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। जूनियर मैनेजर फिनेंस के लिए यहाँ पे अकाउंटेंसी का, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एबिलिटी, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, रीजनिंग, टैक्सेशन, बैंकिंग, ट्रेजरी, प्रोक्योरमेंट, पेमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, पेबल्स, यहाँ पे डिटेल में पूरा सिलेबस दे रखा है टॉपिक वाइज। देन सेकंड जो पोस्ट है जूनियर मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी का, उसका भी डिटेल में यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। और जो सीनियर असिस्टेंट फिनेंस की यहाँ पर पोस्ट है उसके लिए भी यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। वेन्यू और टाइम की बात करें तो रिटन टेस्ट जो है वो 6 लोकेशंस पे होने वाला है। तो यहाँ पे 6 सिटीज़ के नाम है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद और नागपुर। केवल इन्हीं जो टेस्ट सेंटर है वो केवल इन 6 लोकेशंस पे ही होने वाले हैं। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू जो है वो जैसे आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल करना वो 20 जून से ही स्टार्ट हो गए हैं। और जो लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने की वो 15 जुलाई है। और जो एग्ज़ाम की डेट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, लास्ट डेट 15 जुलाई है। तो यदि आप इंटरेस्टेड है तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। और इसी तरह के लेटेस्ट गवर्नमेंट PSU जॉब्स के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ हम GST इनकम टैक्स पे भी वीडियोस बनाते हैं, तो आप हमारे उन वीडियोस को भी देखिए। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय। इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना CA को।